हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं अपने इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि सैलरी से रिलेटेड है। ईएमआरएस जो स्टाफ है उनकी सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में है और आइए डिस्कस करते हैं आज अपने इस वीडियो में हम एनसीसी जो प्रोग्राम इनिशिएट किया जा रहा है ईएमआरएस स्कूलों में उसके बारे में भी। तो इन दोनों विषयों पे आइए हम चर्चा करते हैं इन डिटेल अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता दूं कि जो सैलरी के रिलेशन में जो ऑफिशियल नोटिस रिलीज की गई थी नेस्ट द्वारा, उसमें ये बताया गया था कि दो दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन नोटिस रिलीज की गई है उसके 2 दिनों के अंदर अंदर सैलरी जो की है जून और जुलाई दोनों ही मंथ की सैलरी डिसबर्स कर दी जाएगी, यानी क्रेडिट कर दी जाएगी जो ईएमआरएस स्टाफ है, ईएमआरएस एम्प्लॉयज है, उनके अकाउंट में। और वो 2 दिन जो बैठ रहा है वो 2 दिन के हिसाब से सैलरी आज यानी 22 अगस्त को रिलीज हो जानी चाहिए थी, क्रेडिट हो जानी चाहिए थी। बट क्या ये सैलरी क्रेडिट की गई है? देखिए, अभी तक जो एमपी के एम्प्लॉयज़ हैं, एमपी के स्टाफ हैं ईएमआरएस के, जो वहाँ के ईएमआरएस फंक्शनल स्कूल्स हैं जो फंक्शनिंग कंडीशन में हैं, उनमें से किसी से भी हमें ये अपडेट नहीं मिला है कि सैलरी रिलीज़ कर दी गई है, जो कि आप कह सकते हो कि एक बहुत अकाउंटेबल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है नेस्ट वालों के लिए। देखिए, अगर नेस्ट ने अपना वर्ड दिया है, अगर वो ऑफिशियल नोटिस में इस बात को बोल रहे हैं, इस बात को वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि 2 दिनों में वो जो कि है एमपी स्टेट में जितने भी ईएमआरएस स्कूल्स हैं जहाँ पे कि ईएमआरएस एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो कि 2 मंथ की सैलरी दे देंगे, पे कर देंगे। और अगर वो 2 दिनों में ये नहीं कर रहे हैं तो देखिए, एक मोटिवेशन लेवल जो एम्प्लॉयज़ में क्रिएट होना चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ में आप कह सकते हो एक 100% अपना डिवोशन एंड डेडिकेशन क्रिएट करने का बनता है, वो मोटिवेशन लेवल जो कि है लोगों में घटने लगेगा। एम्प्लॉयज़ में वो मोटिवेशनल लेवल की कमी होने लगेगी। जिस अपलिफ्टमेंट, जिन ट्राइबल स्टूडेंट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, एनहांसमेंट के लिए वो उन रेसिडेंशियल स्कूलों में जाकर पढ़ा रहे हैं, क्या वो अपना 100% उन स्कूलों में फिर दे पाएंगे? तो देखिए, नेस्ट को बीइंग एन ऑटोनोमस बॉडी, बीइंग एन अथॉरिटी फॉर ईएमआरएस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये चीज़ समझना होगा कि देखिए, आपको जो कि है, अगर आप अपना वर्ड दे रहे हो, अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई आप 2 दिनों के अंदर अंदर सैलरी डिसबर्स कर दोगे, आप सैलरी क्रेडिट कर दोगे जून एंड जुलाई मंथ की ईएमआरएस स्टाफ के अकाउंट में, वो भी एक पर्टिकुलर स्टेट को लेके, तो आपको जो की है उस चीज़ पे खड़ा उतरना होगा। आपको उनके जो मोटिवेशनल लेवल है उसे घटने नहीं देना होगा। आपको उनको और मतलब आप कह सकते हो एनकरेजमेंट प्रोवाइड करना होगा। आपको इस तरह से और उन्हें इंसेंटिव्स देना होगा कि वो मतलब उनकी चाह और ज़्यादा बढ़े कि हमें ईएमआरएस स्कूलों में पढ़ाना है, हमें ईएमआरएस स्कूलों में उन्हें और ज़्यादा आप कह सकते हो फ़ायदे दिखें कि भाई वो अपना होम स्टेट छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में जाके रेसिडेंशियल स्कूलों में, जहाँ भी बिल्डिंग्स भी पूरी तरह से नहीं बनी है, क्वार्टर भी उन्हें पूरी तरह से अलॉट नहीं हो रहे, फिर भी वहाँ जाकर वो पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। उन ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए वो खुद को डेडिकेट करे, वो जो कि उनके एनहांसमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे। और अगर आप ये सब उनकी सैलरी भी टाइम पर देकर नहीं करोगे तो वो मोटिवेशनल लेवल घटने लगेगा। हो सकता है लोग रिज़ाइन करने लगे, हो सकता है लोग फिर ज्वाइन ही ना करें, हो सकता है लोग जिस ईगरनेस के साथ नई नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट निकलने का वेट करें, लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट ही खोने लगे। और कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेस्ट को लेनी पड़ेगी। अगर आप वर्ड दे रहे हो तो आप अकाउंटेबल हो, आपको जो कि उस सिचुएशन पे खड़ा उतरना होगा। पहली चीज़ तो ये है। एक्सक्यूज मी। दूसरी चीज़ कि अगर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, जहाँ पे आपने बर्डन जो की है स्टेट सोसाइटीज़ पे डाल दिया है कि उन्हें आपको जो कि है जो लीव रिकॉर्ड्स है एम्प्लॉयज़ के, जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म्स है वो अप्रूव करके भेजना है, तो आपको, और अगर अभी तक भी उन्होंने नहीं भेजा जिसके कारण कि आप वहाँ पे सैलरी नहीं डिसबर्स कर पा रहे हो, तो आपको उसका भी जो कि चार्ज लेना होगा। आपको जो कि है ये हमारे स्टेट सोसाइटीज़ पे बर्डन डालना होगा कि आप टाइमली भेजो
आपके नहीं भेजने के कारण हम सैलरी नहीं डिसबर्स कर पा रहे, जो कि एक शर्मनाक स्थिति है हमारे पार्ट पे, और हमें ये नहीं करना है, हमें ये अवॉइड करना है ताकि लोग अपने 100% डिवोशन के साथ ये हमारे स्कूलों में पढ़ा सके, रेसिडेंशियल स्कूलों में रह सके, ट्राइबल स्टूडेंट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सके, और हमें जो कि है टाइम पर इस चीज़ का क्रेडिट देते हुए, इस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन देते हुए टाइमली जो कि उनकी सैलरी क्रेडिट करनी है। तो आप हमें टाइम से जो कि है, जो भी लीव रिकॉर्ड से उनके लेटेस्ट और जो भी एम्प्लॉयमेंट फॉर्म से जो आपको अप्रूव करके हमें भेजने, आप टाइमली वो करके हमें भेजो, ताकि हम टाइमली बीइंग द अथॉरिटी फॉर EMRS, हम जो कि है बीइंग द नेस्ट अथॉरिटी टाइमली जो कि उनकी सैलरी क्रेडिट कर सके। तो देखिए इस चीज़ का तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज़ के लिए जो अकाउंटेबिलिटी है पूरी तरह से नेस्ट के ऊपर है, और नेस्ट को अपने वर्ड्स पे खड़ा उतरना होगा। आज हो सकता है रात तक भी सैलरी आ जाए, अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो नेस्ट अकाउंटेबल है, एंड नेस्ट को इसके लिए जो कि है चार्ज लेना होगा, जल्दी से जल्दी उन्हें कोशिश करना होगा कि वो जो कि सैलरी लोगों के अकाउंट में, जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर सके। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है जो एक आप कह सकते हो एक बहुत अच्छी एफर्ट है या एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो नेस्ट ले रहा है, वो ये है कि जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होते हैं NCC, उसका जो प्रोग्राम है ये जो कि लॉन्च किया जा रहा है, जहाँ पे क्लास 8 से लेके 10 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकेंगे सारे EMRS स्कूलों में। और जो पर्टिकुलर लोकेशन है, सारे पर्टिकुलर लोकेशन में भी फिक्स कर दिया गया है कि 50 से लेके 100 सीट्स तक अलॉट किए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड एक्चुअली एक मीटिंग हुई थी, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो 6 अगस्त 2024 को जो कमिश्नर ऑफ नेस्ट है एंड DG NCC के बीच में जो कि मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो पर्टिकुलर लोकेशन है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे 50 से लेके 100 बच्चे जो कि है NCC का पार्ट बन सकते हैं, NCC में जो कि है वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे, NCC के लिए जो कि है वो एनरोल कर सकेंगे खुद को, और ये क्लास 8 से 10 तक के बच्चे होंगे। देखिए ये जो NCC में आप कह सकते हो एनरोलमेंट कराने की बात है खुद को, ये देखिए एक बहुत अच्छा एफर्ट इसलिए है, या इसे मैं एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो कि है उन बच्चों को एक पार्ट बनाएगा नेशन बिल्डिंग का, सबसे पहले तो। दूसरी चीज़ है NCC का मतलब ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये बच्चों में जो कि है इनकलकेट करेगा यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है, देखिए ये बहुत सारे आगे चल के जो आप कह सकते हो एकेडमिक कोर्सेज होते हैं, उन एकेडमिक कोर्सेज में रिजर्वेशन भी दिलवाता है। फिर बहुत सारे ऐसे फील्ड्स के एम्प्लॉयमेंट होते हैं कि वहाँ पे ये आपको एक बेटर पोजीशन पे रख देता है, और कैंडिडेट से आपको जो कि वेटेज मिलता है अबव ऑल अदर कैंडिडेट्स। तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के एम्प्लॉयमेंट दिलाने में, कहीं ना कहीं आपको आगे चल के किसी एकेडमिक फील्ड में एनरोल कराने में खुद को एक आपको ये रिजर्वेशन दिलवाएगा, ये आपको एक बेनिफिट दिलवाएगा औरों के मुकाबले, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ है जो बाकी स्कूलों में जैसे कराया जाता है। सैनिक स्कूल में आप सुने होंगे, सैनिक स्कूल तिलैया है, सैनिक स्कूल है जो आंध्र प्रदेश में है, उन सारे स्कूलों में भी जो कि NCC का कंसेप्ट जो है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का जो कंसेप्ट है, इसे एनरोल किया गया है ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स को आगे चल के जब वो कोई एकेडमिक प्लान लेते हैं तो उसमें उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। आगे चल के अगर वो कोई एम्प्लॉयमेंट लेने का सोचते हैं तो उस फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उन्हें जो कि है बेनिफिट प्रदान किया जा सके औरों के मुकाबले। और अगर यही चीज़ ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए भी करवाया जा रहा है ये हमारे स्कूलों में, तो ये बहुत मतलब आप कह सकते हो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है नेस्ट द्वारा, ताकि ट्राइबल स्टूडेंट्स को भी आगे चल के बेनिफिट मिले इन मतलब इन कोर्सेज में खुद को एनरोल करने का, NCC में जो कि खुद को एनरोल करने का, यहाँ से यूनिटी एंड डिसिप्लिन वो इनकलकेट कर सकेंगे, यहाँ से उन्हें एनकरेजमेंट मिलेगा, यहाँ से वो जो कि एज अ पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग पार्टिसिपेट कर सकेंगे। NCC में एनरोल करना खुद में ही एक बहुत अच्छी चीज़ है, खुद में ही आपको एक प्राउड वाली फीलिंग आएगी, है ना। और कहीं ना कहीं ये आपको आगे चल के एकेडमिक कोर्सेज में एम्प्लॉयमेंट में भी बेनिफिट देगा, जैसे मैंने आपको बताया। और 6 अगस्त को मीटिंग ऑलरेडी की जा चुकी है
और अब इससे रिलेटेड भी जो कि बहुत सारे एनेक्जर्स हैं। देखिए 21 अगस्त की डेट की ये नोटिस है जो कि आप देख सकते हो, मैंने कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ बहुत सारे एनेक्जर्स भी अटैच किए गए हैं इस नोटिस में। 21 अगस्त की नोटिस है जो कि एनसीसी एनरोलमेंट के लिए क्लास 8 to 10 तक के बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में नेस्ट ने निकाला है। और डीजी एनसीसी से जो मीटिंग हुई थी कमिश्नर ऑफ नेस्ट की, उसके बारे में भी 6 अगस्त की जो मीटिंग है यहाँ पे चर्चा की गई है। किस स्टेट के बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा वो सब भी एनेक्जर्स में लिखे हुए हैं, आप सब चाहे तो उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं वहाँ पे भी। और मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि देखिए आप लोग पीछे ना हटे, जो भी बच्चे यहाँ पे हैं जिनके गार्जियन उन्हें ईएमआरएस स्कूलों में भेज रहे हैं, जो ट्राइबल बच्चे हैं, उन्हें ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर इसका पार्ट बनना चाहिए और ज़रूर से ज़रूर खुद को इसमें एनरोल करना चाहिए। इसका बेनिफिट ना सिर्फ अभी मिलेगा उन्हें, ना सिर्फ एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का तरीका सीखेंगे वो, बट देन आगे चल के कोर्सेज में, एम्प्लॉयमेंट में, हर चीज़ में इसका बेनिफिट जो कि लोगों को मिलेगा। और नेस्ट का ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि वो जो कि है इसे मतलब वो अपने स्कूलों में, ईएमआरएस स्कूलों में जो कि है स्टार्ट कर रहे हैं। और आई होप कि ये दोनों टॉपिक पे जो सैलरी रिलेटेड है और जो एनसीसी रिलेटेड है, इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप तक सही तरीके से पहुंचाई है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टिल द एंड। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ स्टे ट्यून टू ज्ञानालय। थैंक यू।